फैक्टर 5, नेम क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ध्यान से सुनिए, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है किसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करना एक बार, ठीक है? तो जैसे 1 को करेंगे, 1 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1 इंटू 1, 2 के स्क्वायर का मतलब हो गया 2 इंटू 2, 3 के स्क्वायर का मतलब हो गया 3 इंटू 3, 4 के स्क्वायर का मतलब हो गया 4 इंटू 4, 5 के स्क्वायर का मतलब हो गया 5 इंटू 5, 6 के स्क्वायर का मतलब हो गया 6 इंटू 6, ठीक है? 7 का स्क्वायर होली 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता वो भी समझ पाए, ठीक है? 10 थोड़े और लिख लेते हैं, 10 इंटू 10, 11 का स्क्वायर मीन्स 11 इंटू 11, 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12। मैंने आपको लर्न करने को दिए थे, किसको दिए थे? तुम्हारी क्लास में दिए थे। 14 स्क्वायर इक्वल्स टू 14 इंटू 14, 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 इंटू 15, 16 का स्क्वायर मीन्स 16 इंटू 17 स्क्वायर मीन्स 17 इंटू 17, 18 स्क्वायर मीन्स 18 इंटू 18, 19 का स्क्वायर मीन्स 19 इंटू 19, और 20 का स्क्वायर का मतलब 20 इंटू, कम से कम 20, 25 तक आप बाहर देख लो बेटा, आने दो। क्या कर रही तुमसे? यहाँ देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 36, 49, 49, 64, 81, 108, 111, 144, 169, 196, 125, 226, याद है, ये है स्क्वायर। ये जो आए हैं किस साइड, इनको कहते हैं स्क्वायर। और जिसका स्क्वायर करके, जो ब्रैकेट के अंदर है, जिसका स्क्वायर करके ये आए हैं, इनको कहते हैं स्क्वायर रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है? जड़। मतलब ये जो नंबर आया है इसकी जड़ में है 1, ये जो नंबर आया है इसकी जड़ में है 2, यानी ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, मतलब इनका रूट क्या है? किससे निकल के आए हैं? ये 1 से निकल के आया है, 4 2 का स्क्वायर करके आया है, 9 3 का स्क्वायर। तो इधर ये जो बेसिक नंबर है नीचे जो लिखे हुए हैं, ऊपर का स्क्वायर नहीं, ये सब इनके रूट्स हुए, स्क्वायर रूट्स, और इधर वाले कहलाते हैं स्क्वायर। इसमें आप एक खास पैटर्न देखेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर स्क्वायर करने पर, ध्यान देना, स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में अगर 1 आ रहा हो, यूनिट डिजिट में अगर क्या आ रहा हो? 1 आ रहा हो, यूनिट डिजिट में अगर क्या आ रहा हो? 1 आ रहा हो, यूनिट डिजिट में अगर क्या आ रहा हो? 1 आ रहा हो। ध्यान दीजिए, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करके उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट में 1 आ रहा हो, तो इसका मतलब उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9, या तो 1 होगा या 9, 9, 1 होगा या 9, ठीक है? जैसे अगर मुझे कहीं पर ये लिखा दिखे ना, जैसे 289 ये मुझे लिखा हुआ मिले कहीं पर, और मैं आपसे कहूँ इसका स्क्वायर रूट निकाले, तो आप इसके ये यूनिट डिजिट देख के समझ जाएंगे कि इसके यूनिट डिजिट में 9 है। इसका मतलब ये जिसका भी स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट या तो 1 हो, सॉरी 9, हाँ क्या बोला मैंने? 9 नहीं 1, इसके यूनिट डिजिट में 1 हो।
381 है ना, 381 है या 81 है, तो इसके यूनिट डिजिट में आप 1 देख के समझ जाएंगे कि जो इसका स्क्वायर रूट है, जो नंबर होगा उसके यूनिट डिजिट में या तो 1 होगा या क्या होगा 9 है, क्योंकि या तो 1 का स्क्वायर करके 1 आता है या 9 का स्क्वायर करके भी 1 ही आता है, क्योंकि 9 9 या 81 आता है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 1। तो ये पहचान है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो आप कैसे एग्जाम में अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको आया 381 का स्क्वायर रूट निकालो, तो आप ये देख के समझ जाएंगे कि वैसे जनरली मतलब 99% जो 3 डिजिट का नंबर होता है उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 डिजिट नंबर, ठीक है। जो 3 डिजिट का नंबर होता है 99% उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2 डिजिट नंबर होता है। तो अब इसको देख के आप ये समझ गए कि भाई ये 20 का स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि 20 का स्क्वायर इससे बड़ा होता है 400, यानी ये 21 से ही नीचे किसी का स्क्वायर होगा। तो आपने कैसे अंदाज़ा लगाया, आपने कहा इसके लास्ट में 1 है, तो यानी कि ये किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर है या तो जिसके लास्ट में 1 है या फिर जिसके लास्ट में 9 है। तो या तो ये 11 का स्क्वायर है या ये 19 का स्क्वायर। अब 11 का ये होता नहीं है, आपको पता ही है 11 का स्क्वायर 120 होता है, 121 होता है, तो ये किसका स्क्वायर है 9। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे हम आइडिया लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये नियम है कि मतलब जिसके लास्ट में 1 होगा या जिसके लास्ट में 9 होगा यूनिट डिजिट, उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगा 1। ठीक है। अच्छा, 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 4। 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 4। क्या और किसी से 4 आता है, सोचो। 8 के स्क्वायर से भी 4 आता है यूनिट डिजिट। 2 के स्क्वायर से भी क्या आता है 4 आता है। मैं क्या कह रही हूँ, पहले बात को पूरी समझ लो फिर बीच में बोलूँ। मैंने कहा अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है या 8 है, यूनिट डिजिट की बात कर रही हूँ, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट क्या है 2 है या फिर 4 है, तो जब उसका स्क्वायर निकालेंगे तो जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या आएगा 4 है। ठीक है। जैसे अगर मैं 18 का स्क्वायर निकालूं तो इसका जो भी स्क्वायर आएगा उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। या मैं 12 का स्क्वायर निकालूं तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो भी क्या आएगा 4 आएगा। अगर मैं 42 का स्क्वायर निकालूं तो नंबर जो भी आए उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा 4 आएगा। अगर मैं 48 का स्क्वायर निकालूं तो नंबर जो भी आए, जो भी इसका स्क्वायर होता होगा उसका पहला यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। तो यानी कि आप समझ जाएंगे कि जिसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 है, जिसके स्क्वायर में, जैसे इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 है, तो आप इसको देखकर समझ जाएंगे कि इसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा या फिर 8। मैं इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 है, तो यानी इसके स्क्वायर जो स्क्वायर रूट होगा इसका, उसका यूनिट डिजिट या तो 2 रहा होगा या क्या रहा होगा 8, क्योंकि 8 8 या 64 से भी यूनिट डिजिट 4 आता है और 2 2 या 4 से भी यूनिट डिजिट क्या आता है 4। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद देखिए अगर किसी का यूनिट डिजिट 3 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। ठीक है, देखो ऐसे समझो, यहाँ देखो, अगर किसी नंबर का, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट बता और यहाँ स्क्वायर बताना, स्क्वायर का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मैंने पहली प्लेस का नंबर इधर से वंस वाला, वंस 10 100 होता है। तो अगर किसी का नंबर का यूनिट डिजिट 1 है या 9 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है 1। ठीक है। किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है या 8 है तो उसका स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 4 आता है। ठीक है। किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है या 7 है तो उसका स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 9 आता है। बात समझ में आ गई। किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 है, 4 है, 4 करने में क्या आएगा 4 या 6 है
यूनिट डिजिट भी स्क्वायर करने पर भी 6 ही आता है। किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसके स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या आता है? 5 आता है। ठीक है, किसी 6 का बता दिया, 7 का बता दिया, 8 का बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका होगा। और यहाँ अगर किसी का यूनिट डिजिट 0 है तो स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या होता है? 0। ये बात सामने आ रही है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 नंबर में पूछ लिया कि अ नंबर हैविंग द यूनिट डिजिट 8 विल देन इट्स स्क्वायर विल हैव द यूनिट डिजिट क्या होगा? तो ये याद कर लेना आपको। अगर नंबर के यूनिट डिजिट में 1 और 9 है तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 1 आता है। नंबर के यूनिट डिजिट में 2 या 8 है तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 4 आता है। नंबर के यूनिट डिजिट में 3 या 7 है तो स्क्वायर के में 9 आता है। नंबर के यूनिट डिजिट में 4 या 6 है तो स्क्वायर में 6 आता है, क्योंकि देखो 4 4 या 16 से भी 6 आएगा, 6 6 या 36 से भी 6 आएगा, 5 है तो 5 ही आता है, तो सीधा ही हो गया। और 0 है तो 0 आता है। घर जाके लिखो, ठीक है। इसी तरीके का आप टेबल बनाएंगे घर में जाकर। आज की क्लास जाके देख लेना, उस कॉपी में नोट। देखो हमें डायरेक्ट एक्सरसाइज या डायरेक्ट चैप्टर नहीं करना। आपको क्या करना है, पहले चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिक्स लिखना, फिर जाके आप एक्सरसाइज में पहुंचोगे। डायरेक्ट एक्सरसाइज में नहीं कूदना, ठीक है। उससे पहले जो उसकी समरी होती है, जो थ्योरी होती है, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पहले उनको पढ़ा जाता है। उसके बाद देखो आज तो तुम्हें ये याद है, हो रहा है या समझ में भी आ रहा है, क्योंकि आज मैं तुम्हारी क्लास में ये पढ़ा रही हूँ। जब तुम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो तुम ये मेरी बात बताई हुई बात को भूल जाओ। ये तुम्हारे साथ नहीं है, सबके साथ है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, इसमें याद रखने की एक पर्टिकुलर जैसे मेमोरी एक जगह है, वही हम जब पुरानी चीज़ को निकालेंगे नहीं तो नई चीज़ उसमें कहाँ से फिट होगी। अगर हम पिछला भी तो कुछ पार्ट जो है पुराना हम थोड़ा हमारा उसमें चला जाता है, क्या कहते हैं उसको, रिजर्व में। हम जब उसको याद करना चाहे तो याद आ जाता है जोर डाल के, लेकिन कुछ समय के लिए वो किस में चला जाता है, रिजर्व में, और नई चीज़ स्टोर होती है हमारे दिमाग में। तो जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उस समय आप ये भूल जाएंगे। लेकिन रिवीजन जब आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, पर रिवीजन करने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए। तो इसीलिए आप इसको कॉपी में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लिखेंगे, ताकि दोबारा एग्ज़ाम टाइम में आप जब भी देखना चाहें तो शॉर्टकट में देखकर आपको टेबल से याद आएगा। आपकी बुक में ये इस फॉर्म में नहीं दिया तो है, लिखा है कहीं कहीं पर, ठीक है ना, लेकिन इस टेबल फॉर्म में नहीं दिया। इससे आप एकदम समझ जाएंगे कि 1 9 हो तो ये आता है, 2 8 हो तो ये आता है, 3 7 हो तो ये आता है, 4 6 हो तो ये होता है। ऊपर लिख दो नंबर की यूनिट डिजिट और इधर लिख दो स्क्वायर की यूनिट डिजिट, हमारे लिए समझने के लिए आसान हो जाएगा। कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने इससे पहले आपको समझाया है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर ज्योमेट्रिकली समझे तो लेंथ और ब्रेथ जिसका बराबर होता है। स्क्वायर आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल, तो ये इससे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करके आपको दिखाई रखा है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और 20 तक तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए बेटा, 20 तक। वैसे तो मैं तो कहूँगी 25 तक याद होनी चाहिए। कहाँ तक याद होनी चाहिए? 25 तक याद होनी चाहिए, पर कम से कम 20 तक तो याद रखना ही, ठीक है। और 25 तक आप रखें तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते, देखो, कैन यू से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इसमें आपको ये भी पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, आप कैसे बता सकते। जैसे ना, सुन लीजिए पहले, हाँ, लास्ट डिजिट देखकर यहाँ देखो, इससे समझ लो आप पहले। जो भी स्क्वायर नंबर होते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, देखो 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, 1 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। 4 भी परफेक्ट किसी नंबर का स्क्वायर होता है, 9 भी किसी नंबर का स्क्वायर होता है, 16 भी किसी नंबर का स्क्वायर होता है, 25 भी होता है, 36 भी होता है, 49 भी होता है, 64 भी। ये दिख रहे हैं आपको, ये परफेक्ट स्क्वायर है, सारे दिख रहे हैं ना आप, सॉरी ये नहीं, ठीक है, ये नहीं है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। आपने इसमें कोई पैटर्न नोटिस किया? आप देखिए कि ये यूनिट डिजिट है ना, जो इसमें कौन सा नंबर नहीं आ रहा, देखो इसमें, सॉरी बार इसमें देखो और इसमें देखो, कौन सा नंबर यूनिट प्लेस पे नहीं आ रहा? 3 नहीं आता,
7 नहीं आता, 2 भी नहीं आता है। और कौन सा नहीं है? 8 नहीं आता। और कौन सा नहीं आता? 6 तो आता है, 9 भी आता है। और सिंगल 0 नहीं आता, सिंगल 0 नहीं आता। 3 टाइम्स मैंने ऑड टाइम्स 0 नहीं आता, ऑड टाइम्स 0 नहीं आता, स्क्वायर कभी भी करें। तो अगर हमें कोई नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो आप उसकी यूनिट डिजिट देख के पहचान सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ 282, आपसे कहूँ बेटा ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आप कहेंगे नहीं मैम ये नहीं होगा। इसके कारण पूछूंगी तो आप नीचे लिखोगे बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 2। अगर मैं बोल दूँ कि 243 किसी का है, तो आप कहेंगे नहीं क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 3। अगर मैं आपसे कहूँ 277 है, तो आप कहेंगे नहीं क्योंकि उसकी यूनिट डिजिट क्या है? 7। अगर मैं आपसे कहूँ कि 298 है, आप कहेंगे नहीं क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 8। अगर मैं आपसे कहूँ कि 140 है, आप कहेंगे नहीं क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट सिंगल 0 है या ट्रिपल 0 है, और टाइम 0। तो ये पहचान है कि जिनके लास्ट में ये 4 नंबर और टाइम 0 आता है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। क्लियर है? तो इसी का इसने आगे पूछा। देखो आपको पहले स्क्वायर करके इसने बता दिए, उसके बाद इसने क्या पूछा? कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स? हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चले? जैसे ये लास्ट में 7 है, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं। ये होगा? नहीं। ये होगा? नहीं। ये होगा? नहीं। ये होगा? हो सकता है। ये होगा? यस हो सकता है। जो नहीं होगा वो देख लेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये भी क्वेश्चन आता है इस तरीके से। अब आगे बढ़ते, ये कह रहे हैं राइट 5 नंबर्स विच यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग, जिनको आप देख कर बता सको, ठीक है, लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट्स दैट दे आर नॉट स्क्वायर नंबर। जैसे मैंने अभी आपको कुछ लिख के दिखाया, ऐसे आपने लिख के बताया। फिर कह रहे हैं राइट 5 नंबर्स विच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग। आप कुछ ऐसे नंबर भी बताओ जिनको आप सिर्फ देख कर नहीं बता सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, वेदर दे आर स्क्वायर नंबर्स और नॉट। ठीक है, मैं कुछ ऐसे नंबर्स को लिखने और कुछ ऐसे नंबर्स को लिखने। अब इस टेबल को देखो, इस टेबल को देखो, ये वही टेबल है जिसमें कि आप स्क्वायर्स कर रहे हैं 1 से लेके पहले 10 तक का, फिर 1 से 10 तक, फिर 11 से 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, फिर 21 से 50 तक। नहीं, पूरे नहीं है, ये कुछ कुछ है 21, 22, 23, 24, 25, फिर 30 का, 35, 40, 45, ये कुछ नंबर्स के स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, देख लिया आपने। अब आगे देखो, द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एंड विथ 1। ये मैंने आपको जो चीज़ अभी समझाई वही है कि जिसके लास्ट में 1 होता है या 9 होता है, जिसके लास्ट में 1 होता है या जिसके लास्ट में 9 होता है, वो क्या आता है? 1 या 9 से क्या आता है? 1 ही आता है। ठीक है, किसका क्या हुआ? ठीक है, तो ये आपको बताया इसने। फिर ये बताया कि 6, 4 और 6 से 6 आता है। ये चीज़ समझा रहा है आपको। यहाँ पर इसने लिख के दे दिया। देखो ये पहले भी इसने लिखी थी, ये देखो यहाँ पे इसने प्रॉपर्टी ऐसे लिख रखी है। मैंने आपको टेबल करके बता दी, इसने प्रॉपर्टी ऐसे लिखी है। यू विल सी दैट इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स विद 1। तो इसने ऐसे लिख के दे रखी है, मैंने आपको इजीली टेबल बना के बता दी, तो वो ज़्यादा। ऐसे ही फिर इसने 4, 6 का समझाया, ऐसे ही फिर 7, 9 का समझाया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल में आप एक झलक में ही आसानी से कर सकते, तो टेबल आपको बना लेंगे, बाकी कल करेंगे। ठीक है।